अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। जैनी जो साद को लेकर काफ़ी इनसिक्योर है, वो तो अब उससे ठीक तरह से बात भी नहीं करती क्योंकि साद हमेशा ही ज़ारा के ख्यालों में खोया रहता है, उसकी वजह से फिक्रमंद रहता है। जैनी की सालगिरह आई तो साद चाहता है कि जैनी की सालगिरह सेलिब्रेट की जाए ताकि घर में कुछ माहौल बदल ही जाए, लेकिन जैनी नहीं चाहती कि सालगिरह सेलिब्रेट की जाए। इसलिए तो अब साद फिर से इस मौके पर ज़ारा को याद करता है और कहने लगा, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जिसका कहना था कि छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, इसी तरह ही तो ज़िंदगी में रंग भरते हैं। तो अब जैनी और भी इनसिक्योर हो गई और तुम्हारी वो दोस्त ज़ारा थी, है ना, जिसके कहने पर तुमने मुझसे मंगनी की। शायद तुम ये मंगनी ना करते अगर वो ना कहती तो। अब तो जैनी का मूड और भी ऑफ हो गया, लेकिन फिर साद भी नाराज हो गया कि तुम हर बात में ज़ारा को लाकर नाराज क्यों हो जाती हो, आखिर उससे तुम्हें मसला क्या है। साद तो बस अब यहाँ से चला गया। तब जैनी को रियलाइज हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए ही तो वो अब साद के साथ अपनी सेलिब्रेशन के लिए भी चली जाती है। साद और जैनी काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं एक दूसरे के साथ और फिर जैनी की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। साद और जैनी जो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, जैनी बहुत खुश है। ये वक्त जैनी की जिंदगी में पहली बार आया और शायद अब आखिरी बार भी, क्योंकि साद को वो अपनी ही बातों की वजह से, अपनी ही एटीट्यूड की वजह से आगे चलकर खो देगी। ज़ारा की जो तबीयत खराब हुई तो ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ये माँ बनने वाली है। अब तो फरीदा बेगम बहुत खुश हो गई, पहली बार उन्हें ज़ारा पर प्यार आया क्योंकि अदील की निशानी है अब ज़ारा के पास। अब तो वो ज़ारा से सच में मोहब्बत करने लगी हैं, लेकिन माहम का दिल अभी भी नहीं पिघला। वो अपनी माँ से कहने लगी, देखना छोटा अदील ही आना चाहिए, बेटी पैदा ना हो इसके घर में, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब माहम तो किसी को भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती, ये तो बहाना है कि बेटा ही होना चाहिए। आगे चलकर ये माहम ही है जो कि ज़ारा के बच्चे को ज़ाया कर देगी। ज़ारा को ज़ोर से वो धक्का देगी और ज़ारा का मिसकैरेज हो जाएगा। लेकिन आज भी ज़ारा ने जो ये खबर सुनी तो वो ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि खुश तो वो तब होती जब उसके साथ अदील का साथ होता। अब तो उसे जो भी खुशखबरी सुना दी जाए उसे वो खुशखबरी लगती ही नहीं, क्योंकि उसके साथ उसका जीवन साथी ही नहीं। और बेशक यही जिंदगी की हकीकत है कि अगर आपके साथ जीवन साथी ही ना हो तो फिर जिंदगी की कोई भी रौनक आपको रौनक नहीं लगती, जिंदगी का हर रंग ही आपको फीके लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर ज़ारा, जिसे अदील के जाने के बाद अपने बच्चे की भी खुशी महसूस नहीं हो रही। हालांकि जब अदील साथ होता तो वो इस खुशी को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते।